Hi everyone, welcome back to my YouTube channel All About Her. I am Manpreet. I hope you all are doing good. So it's 6 o'clock in the evening and I'm all set to go out. Actually मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, घर का सामान लेके आना था and also some stuff for my daughter. Actually I'm shooting this video outside my home because जहाँ पे ना जो सन की लाइट है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है मेरे अकॉर्डिंग। तो लेट्स गो फॉर शॉपिंग। Before that, subscribe to my channel and also press that bell icon so you can be notified for all the future upcoming videos. Guys, it's free to subscribe. Please subscribe it and also share with others. Okay, so now let's go. I have reached and I always carry my own bag because वो ना बैग के भी पैसे चार्ज करते हैं, तो मेरे से तो ऐसे फालतू पैसे दिए नहीं जाते, so that's why. सो आई स्टार्टेड माई शॉपिंग बाय पिकिंग दिस पॉपकॉर्न्स एंड उसके बाद मैं थोड़ा आगे गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी बास्केट्स थी जो डिफरेंट कलर्स में थी। एंड ये वाली बास्केट्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं घर में जितना भी हाउस होल्ड सामान होता है छोटा मोटा उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो वहाँ से मैंने भी ये राउंड शेप में जो बास्केट थी वो उठाई और उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉटल्स थी इन डिफरेंट कलर्स एंड ऑल्सो ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। एंड इसके अलावा वहाँ पे ये प्लास्टिक के बॉल्स थे जो काफ़ी सुंदर थे। तो जब मैं ये देख रही थी तो मेरी नज़र इस बास्केट के ऊपर पड़ी और इसका कलर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने जो प्रीवियस पिक करी थी ना वो मैंने वहाँ पे रख दी और ये वाली मैंने डिसाइड कर ली। तो इसके अलावा वहाँ और भी बहुत सारा सामान था, जैसे ये वाला डस्टबिन मुझे काफ़ी क्यूट लगा वहाँ पे। एंड इसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट कलर्स में वाटर बॉटल्स थी ये फ्रिज में रखने के लिए और ये काफ़ी अच्छी डील में मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि एक सेट मैं भी इनका उठा ही लेती हूँ। तो मैं एक्चुअली ना कलर डिसाइड कर रही थी, पहले मैंने सोचा कि ग्रीन कलर लेती हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो ब्लू वाला कलर है यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्लू वाला कलर ही लेना है। एक्चुअली वॉन्टेड टू बाय अ मग, लेकिन वहाँ पे ना मुझे इतनी वैरायटी नहीं मिली, बस एक ही साइज़ का एक ही वैरायटी का मग था, तो वो उसका साइज़ भी छोटा था। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे नहीं लेना चाहिए मग। मैंने वहाँ से जो डाइपर्स थे वो बाय करे थे अपनी डॉटर के लिए, वो चाहिए थे, उसके डाइपर्स ख़त्म हो चुके थे। एंड फिर मैं थोड़ा आगे गई तो मैंने वहाँ पे देखा कि काफ़ी डिफरेंट कलर्स में टॉयज़ थे, तो मेरा मन करा कि मैं इनको भी ले लेती हूँ। लेकिन बाद में मेरे दिमाग में ये आया कि उसके पास तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा है तो क्या ही करने। या दैट्स ऑल आई गॉट फ्रॉम देयर। जस्ट से हाय, say hi, say hi YouTube. So guys, I'm back from the shopping. We are about to reach Golden Temple and whenever I go there, I always go by this street. ये ना कॉर्नर से आपको राइट टर्न लेना होता है और इसी स्ट्रीट से अगर आप आगे जाओगे तो आपको ये फुलकारी कॉर्नर मिलेगा और उसी फुलकारी कॉर्नर के बिल्कुल ही पास एक छोले भटूरे की शॉप मिलेगी। वहां पे आपको स्टफ्ड एंड विदाउट स्टफिंग जो छोले भटूरे वो बहुत टेस्टी मिलते हैं। एंड व्हेनेवर आई फील लाइक कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं तो मैं इसी शॉप से ही खाती हूँ। अगर आप सेम स्ट्रीट में आगे आओगे तो आपको ओल्ड एंड फेमस जो जलेबी है जो गोल्डन टेम्पल के नियर है वो मिल जाएगी। एंड इफ यू आर जलेबी लवर तो यू कैन ट्राई दिस शॉप। और इसके अलावा इस स्ट्रीट में आने का और भी रीजन है कि यहाँ पे आके ना मुझे जो पुराना अमृतसर है उसकी वाइब मिलती।
हमने माथा टेक लिया है एंड नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ ईटिंग समथिंग, सो देयर आर सम फूड पॉइंट्स, तो वी विल ईट समथिंग एंड देन वी विल गो बैक होम। जस्ट एट डिनर और हमने सोचा कि वॉक कर लेते हैं, लेकिन वॉक करते करते अचानक ही याद आया कि मेरी जो डॉटर है उसके जो फ्रूट्स हैं वो ख़त्म है, मीन्स कल के लिए फ्रूट्स नहीं है। सो वी थॉट कि वॉक के साथ साथ उसके जो फ्रूट्स हैं वो भी बाय कर लेते हैं। आज एक्चुअली ना घर पे बने थे बैंगन। एक्चुअली ना मेरी सिस्टर को बैंगन से ना एलर्जी है, वो जब भी खाती है तो उसके जो उसका माउथ है ना उसमें छाले पड़ जाते हैं, तो उसने अच्छे से खाना नहीं खाया। सो शी वाज सेइंग कि उसे बाहर का कुछ खाना है, देखते हैं कि इस टाइम पे क्या अवेलेबल होगा तो वो लेके आते हैं। सो या दैट्स इट। Coming back to home from the market, she had मलाई चाप एंड हमने फ्रूट्स भी ले लिए। एंड गाइज मैं ना आपको ना ये रोड दिखाती हूँ। गाइज जस्ट लुक एट द रोड, इतनी क्वाइट है और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है इस टाइम पे। और ना यहाँ पे ना वॉक करने का एक अलग ही नज़ारा होता है, मतलब कोई भी ऐसे आपको जज करने वाला नहीं होता, आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। और मॉर्निंग में तो और भी अच्छा फील होता है बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छी वाइब मिलती है, एक फ्रेशनेस जो है वो फील होती है यहाँ पे। तो हम तो ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। सो वी आर बैक। मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ। सो अब मैं अंदर जाऊँगी और अपनी डॉटर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, फिर उसे सुलाना भी है। उसके बाद कहीं मेरा टाइम लगेगा सोने का और थोड़ा बहुत मैं टीवी देखूँगी, जहाँ मोबाइल के ऊपर कुछ वीडियोस देखूँगी। और एक वीडियो भी है एडिट करने वाली पड़ी, उसे भी एडिट करूँगी। जो काम है मैं आज नाइट ही निपटा लूँगी, जितना भी ऐसे एडिटिंग वाला काम है, क्योंकि कल सुबह फिर कुछ नया काम कर सकते हैं हम लोग। बिकॉज़ मुझे ना आजकल ना इतनी जल्दी नींद नहीं आती रात को। सो मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे जो भी पेंडिंग काम होता है ना मैं उस टाइम पे कर लूँ, क्योंकि नींद तो आती नहीं, तो ऐसे टाइम को वेस्ट क्यों करना। सो नाउ अभी मम्मा जो है वो इशारे कर रहे हैं, सो आई हैव टू गो इनसाइड। एंड द अदर अपडेट इज़ दैट आई फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक इकागई, एंड आई प्रॉमिस्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज़ कि जब भी मैं रीड करूँगी तो आई विल गिव रिव्यू अबाउट द बुक। सो हियर इज़ अ क्विक रिव्यू अबाउट द बुक। एंड जो बुक है दैट इज़ बेस्ड अपॉन अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आई विल जस्ट गिव अ जिस्ट ऑफ द बुक। सो जो जिस्ट है बुक का वो क्या है कि वी शुड ऑलवेज बी एक्टिव इन आवर लाइफ। हमें कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए कि नाउ यस दिस इज आवर एज, तो अभी हम घर बैठ जाएं, पैसिव बन जाएं। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। एंड ऑल्सो वी शुड लिव इन द मूवमेंट, मीन्स हमें कभी भी पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो अब हम उसके बारे में ना तो कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन हम जो प्रेजेंट है उसको अच्छे से जी सकते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही बात करें, प्रेजेंट के बारे में ही सोचें। जो हमारी लाइफ में हो रहा है प्रेजेंटली उसके ऊपर ही फोकस करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड ऑल्सो फाइंड आवर इकागई। इकागई मीन्स कि वी शुड फाइंड आवर पैशन, कि हमें कौन सी चीज खुशी देती है, हमें वो डिस्कवर करनी चाहिए, हमें वो काम डिस्कवर करना चाहिए एंड हमें वही करना चाहिए। हमें कोई भी फोर्सफुली जो काम है अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके साथ हम खुश नहीं रह पाएंगे। सो हमें ऐसा काम लाइफ में करना चाहिए कि जब हम उसे करें तो हमें लगे कि हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। जब हम उसे करते हैं तो हम उसे इंजॉय करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो टॉक्स दैट वी शुड अवॉइड टॉक्सिक पीपल, बिकॉज जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो क्या होता है कि वेन एवर दे मीट यू तो वो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी जो कमियां हैं वही बताते रहते हैं इन अ नेगेटिव मैनर। सो आप लोगों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए और यू शुड ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद योर वेल विशर्स, और जो अच्छे लोग हैं, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ। Apart from this, we should also focus on meditation as well as yoga. हमें अपनी लाइफ में जो एक्सरसाइज है वो इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यू कैन वॉक एवरी डे, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। एंड द अदर थिंग विच इज मेंशन्ड इन द बुक इज दैट रिजिलियंस। एंड इस बुक का एक पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है रिजिलियंस के लिए। सो क्या है कि जो बुक है वो कहती है कि वी शुड
always be resilient. It doesn't matter what is going in your life, आपको हमेशा ही strongly, bravely उस जो चीज़ है उसका सामना करना चाहिए, आपको कभी भी give up नहीं करना चाहिए in order to be happy in your life। और ऐसे क्या होगा कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगा और आपको ये भी और आपको कभी भी ऐसा रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने अगर उस टाइम पे गिव अप ना करा होता तो शायद आप सक्सीड कर जाते अपनी लाइफ में। एंड ऑल्सो वी शुड अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस। हमें जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं लेनी चाहिए। बट यस, पॉजिटिव स्ट्रेस शुड ऑलवेज बी देयर इन आवर लाइफ, कि हमें पॉजिटिव जो स्ट्रेस है वो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, नेगेटिव स्ट्रेस नहीं। पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ क्या होगा कि आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, आपके ऊपर एक पॉजिटिव टाइप का प्रेशर होगा कि यस यू हैव टू डू दिस थिंग इन योर लाइफ। सो ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डाइट। ज़्यादा से ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। एंड ऑल्सो वी शुड ईट 80% पोर्शन ऑफ द फूड। मीन्स अगर हमें भूख लगी है तो हमें सिर्फ 80% ही खाना चाहिए। जैसे हमें 2 रोटी की भूख है तो हमें 1.5 ही खानी चाहिए, जो हाफ है वो नहीं खानी चाहिए। हमें 20% जो अपना स्टमक है वो एम्प्टी रखना है और हमें 100% अपने स्टमक को फिल नहीं करना। मीन्स 100% ही आपने अगर आपको भूख लगी तो आपने 100% खाना नहीं खाना, आपने 80% जो है वो खाना खाना है। थोड़ा हमेशा आपको भूख रख के खाना खाना चाहिए। इसके साथ क्या है कि आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई लर्नड फ्रॉम द बुक एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग तो आप लोगों को ऐसे ही जो ज्ञान है वो मिल जाएगा कि जो बुक है वो किसके ऊपर बेस्ड है। बट आई विल से कि आप लोग भी जो बुक रीडिंग की हैबिट है उसे इंट्रोड्यूस करो अपनी लाइफ में, बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ पीपल। बिकॉज इसके साथ क्या होता है कि एक तो आपका जो अकेलापन है वो दूर होता है, सेकेंडली क्या होता है कि यू गेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द books. So try to inculcate the habit of reading books.